वेलकम टू पैसा लाइव। बजट में अब कुछ ही टाइम बचा है एंड मार्केट में भी बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है और इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं एक एक्सपर्ट से, मिस्टर अर्पित जैन जो है अरिहंत कैपिटल लिमिटेड से जॉइंट एमडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। Hi, good afternoon. Thank you for having me on the show, Chahat. It's a pleasure to be here on your digital platform. प्लेजर इज ऑल आस। अर्पित, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बजट आने में कुछ ही टाइम बचा है और मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको क्या लगता है कि बजट में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? व्हाट इज द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन विच यू ऑलरेडी हैव? हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आई थिंक मोदी जी का दिस इज द 12th टर्म एंड सीतारमन जी का 9th टर्म है। एंड उन्होंने जिस हिसाब से इतने सालों में रिफॉर्म्स किए हैं, जो चीजें की है, उससे ओवरऑल इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहा है। एक चीज जो सबसे ज्यादा आई थिंक हर इन्वेस्टर को खटकती है, वो है लास्ट ईयर के मेजर्स जो उन्होंने किए थे, विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच दे चेंज्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को उससे कोई खास बेनिफिट भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लास्ट 1 ईयर के मार्केट को देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक थिंग्स हैव नॉट बीन एज गुड एज दे वर अर्लियर। तो कलेक्शन पर्सपेक्टिव से भी बात करें कि जो भी हम गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, वो उसी उनका टारगेट रहता है कि दिस पॉकेट शुड गिव दिस मच ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द बजट सो दैट दे कैन मेंटेन द फिस्कल डेफिसिट। सो इतना कंट्रीब्यूशन आया भी नहीं और इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ है। सो हमें यही लगता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। और अगर उधर नहीं कर रही है तो एसटीटी जो है, उसका भी जो रेवेन्यू शेयर है वो भी बहुत गिरा है लास्ट ईयर से। सो उस हिसाब से उधर भी गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए कि कैसे इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, मार्केट कम्युनिटी को बेनिफिट दे सो दैट पार्टिसिपेशन बढ़े। और इट इट और सब पार्टिसिपेंट्स को मार्केट में वापस लाया जाए। तो आपका कहने का सिंपल ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जो परसेंटेज जो बड़े थे, जो स्लैब्स बड़े हैं, उसको कम करना चाहिए सो दैट मोर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स कैन कम ऑन बोर्ड, राइट? करेक्ट। ओके। इसके अलावा और क्या उम्मीद रखते हैं? बिकॉज अभी हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी चल रही है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेफ हेवन यानी गोल्ड एंड सिल्वर के पीछे भाग रहे हैं। डू यू थिंक कि गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर कोई अनाउंसमेंट हो सकती है या ऐसे मेटल्स के ऊपर कोई अनाउंसमेंट हो सकती है? मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि गोल्ड सिल्वर या इस पे कुछ अनाउंसमेंट होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी गोल्ड की थी उसको काफी मार्केट ड्रिवन कर दिया है। आज हमारा जो गोल्ड और सिल्वर का भाव भी जो चलता है, वो मोटा मोटी इंटरनेशनली ड्रिवन है। सो उसमें एज अ मतलब हमारी इकोनॉमी के हिसाब से हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी बाहर से ही चलते हैं। जो इम्पैक्ट, जो प्राइसिंग जो भी चल रही है, वो इंटरनेशनली ड्रिवन है। डोमेस्टिकली जो भी जहाँ भी मेटल्स की बात करें, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उनका जो बहुत बड़ा रेवेन्यू माइनिंग और उससे आता है, उधर रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड है। प्राइजेस बढ़े हैं तो उधर एक्सपेक्टेशन टू कंपनीज एंड जो जो फैक्ट्रीज बंद पड़ी है, जैसे अभी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर का एक प्लांट चालू हो रहा है। सो गवर्नमेंट उसके इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और रास्ते लगा रही है सो दैट द प्लांट कैन बी रीस्टार्टेड। कंपनी कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के साथ खड़ी रही है, इतने सालों से वो प्लांट बंद पड़ा था झारखंड का। तो दिख रहा है कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर रही है सो दैट जो मेटल्स में तेजी आई है और जो हमें सेल्फ रिलायंस का रहता है कि एट द कोर साइड ऑफ मेटल्स हमारी माइनिंग भी बढ़े, उस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। और उसको थ्रू बिडिंग प्रोसेस भी पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट ने किया है। मेरे हिसाब से जो रिफॉर्म इतने सालों में गवर्नमेंट ने किए हैं, हमारा यही मानना है कि कहीं भी कुछ मेजर चेंज नहीं आया गवर्नमेंट का। जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाई है, वो स्टेबिलिटी रहे। कहीं भी मेजर कुछ अगर झटका दिया तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। और अगर रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट मेंटेन रखें और उसी को ही अगर हम आगे गवर्नमेंट उसी पे ही उसी रिलेटेड चीजों को लाए जिससे इकोनॉमी को और बेनिफिट हो और आगे बढ़े, वही एक्चुअली अच्छा रहेगा फॉर द एंटायर बजट एंड फॉर
द इकोनॉमी एज अ होल। पिछले साल ना अर्पित हमने देखा कि इन्होंने बजट के अंदर काफी सारे चेंजेस किए थे, स्पेशली मिडिल क्लास को, टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने के लिए। So, do you think, like, of course, you have a lot of investors with you as portfolio holders. आपको लगता है कि उस वो सारा रिलीफ देने के बाद people have actually started investing more, saving more, or putting their money in stock markets more? Like, change on ground आया डेफिनेटली है? गवर्नमेंट के चेंज तो आया ही है। आज हम देखते हैं कि पहले जो 3-4 करोड़, 5 करोड़, 8-10 करोड़ के खाते हुए वो 20 करोड़ हो गए। ग्रोथ कंटिन्यूस है ही, पार्टिसिपेशन बढ़ ही रहा है। म्यूचुअल फंड होल्डर्स भी 18-19 करोड़ हो गए हैं। एसआईपी का अमाउंट भी हमारा हाईएस्ट एवर है, जहाँ 2,000, 5,000, 10,000 से करोड़ महीने की एसआईपी थी, वो आज 25,000 करोड़ की हो गई है और बढ़ ही रही है। तो उससे समझ में आता है कि स्ट्रेंथ ऑफ आवर मिडिल क्लास एंड ऑफ आवर एच मतलब ऑफ आवर रिटेल पार्टिसिपेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट इज यू सेविंग द मार्केट ऑल्सो। लास्ट 1-1.5 साल से 2 साल से हम देख ही रहे कि एफपीआई कंटिन्यूसली बेच ही रहा है। एंड द बाइंग हैज एक्चुअली बी बाइंग हैज बीन डन बाय इंडियंस थ्रू mutual funds and other retail participation directly through stock market. So हम देख ही रहे कि Indians are now, very strong part and are playing very important part in the entire ecosystem of the markets also. सो हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने न्यू रेजीम चालू किया, काफी लोग न्यू रेजीम में मूव हुए और जो टैक्स स्लैब था उसको भी हायर किया। बेसिकली हमने देखा है कि जो न्यू रेजीम आए हैं उससे काफी बूस्ट मिला है। एंड जो जीएसटी कट किया था बीच में गवर्नमेंट ने, उससे काफी बूस्ट मिला है इन दी हैंड्स ऑफ रिटेल पीपल। एंड जो सेविंग्स और जो हमें बढ़ानी है हैबिट्स और जो इंक्लूजन लाना है, सो अगर छोटी छोटी ट्वीक्स कर सके कि जो स्लैब है वो 25 लाख की अगर 30 लाख हो सकती है तो बहुत अच्छा, एक अच्छा सेंटिमेंटल प्रभाव पड़ेगा ऑन पीपल एंड देयर विल गुड मनी सेव इन द हैंड्स ऑफ द ऑफ टैक्स पेयर्स। सो ऐसे छोटे स्टेप्स गवर्नमेंट को देखना चाहिए करने के लिए। आपने खुद अभी मेंशन किया कि जो इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम है उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़े स्लैब्स में चेंजेस किए थे, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू अग्री कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो अब अनअट्रैक्टिव बन गया है, और उसके अंदर जितनी भी डिडक्शंस होती थी और उनके अंदर जो स्पेशल प्रोविजंस होते थे, सेक्शंस होते थे, लोग उसकी वजह से अब उतना सेव नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल 80C अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को अपनी कुछ और ऐसी सेविंग स्कीम्स या फिर एनपीएस को या फिर इस तरह के जो पीपीएफ हैं इन सबको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, बिकॉज नाउ पीपल आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स दो स्कीम्स। उनको लगता है कि अब जब हमारा टैक्स ही नहीं बच रहा, देन व्हाई टू गो फॉर इट? बिल्कुल बात सही है आपकी चाहत। न्यू रेजिम में सेविंग का तो ऑप्शन है ही नहीं। सो पुराने में जो डिडक्शन स्लैब था, या तो गवर्नमेंट उस पर विचार वापस करे कि उसको उस डिडक्शन को बढ़ाए, तो ही वो रेजिम में टैक्स सेविंग बेटर होती है। अदरवाइज तो अभी इन हैंड्स मनी इज बीइंग सेव्ड मोर इन द हैंड्स, बट द सेविंग इनकलकेशन विच वाज देयर इज नॉट गेटिंग थ्रू। बट उसको आप फ्लिप साइड देखेंगे तो इवन अगर गवर्नमेंट वो डिडक्शंस नहीं दे रही है तो भी एसआईपी और एमएफ के थ्रू तो पैसा आ रहा है मार्केट में, वो बढ़ ही रहा है। लेकिन एनपीएस और पीपीएफ जैसी चीजों है कि आज हम अगर देखें कि पीपीएफ में भी रेट तो इतना कम हो गया कि अब किसी को एडवांटेज रहा नहीं है। पहले 8.3 का हमें रिटर्न आता था, अब उधर भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। तो एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, विच इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। उसमें पैसा भी बहुत अच्छा बनता है और जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी सबसे कम है। तो मे बी नई रिजीम्स में गवर्नमेंट को थोड़ा ऐसा सेविंग की तरफ सोच सकती है थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स, सो दैट एक नई दिशा में नए जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टर्स के लिए, उस पे वेल्थ लॉन्ग टर्म की बने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट में हो और स्टेबिलिटी भी मार्केट में वो देगा। तो ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए नए रेजीम में, न्यू वेज के कुछ अगर डिडक्शंस या सेविंग अपॉर्चुनिटीज ला सके तो। साथ ही साथ रीट्स और इनविट्स जो है वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट तो करते हैं, बट नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट। तो डू यू थिंक कि इनके ऊपर भी कोई अनाउंसमेंट आ सकती है, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी पुश मिले, प्लस लोगों को भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ल्यूक्रेटिव ऑप्शन मिले? सो रीट्स एंड इन्विट्स को अगर हम देखें तो
अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो ही उनको यूज कर पा रही है और उसी के थ्रू मनी रेज कर पा रही है, और रिटेल पार्टिसिपेशन उसके थ्रू मनी रेस करके दे आर एबल टू गिव डिटेल पार्टिसिपेशन। बट जो कंपनीज मिड साइज या स्मॉल साइज की है उसके लिए अभी एसएमई रीट एक चालू तो हुआ है, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग वेयर स्टिल लॉट ऑफ एम्बिग्विटी इज देयर, ट्रांसपेरेंसी इज नॉट देयर। तो मे बी थ्रू टोकनाइजेशन या थ्रू फैक्टरिंग कुछ गवर्नमेंट को इसको लीगलाइज करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में हम देख रहे हैं कि इन सब चीजों पे बहुत अनरेगुलेटेड फंड्स या पीपल आर वर्किंग ऑन सच मॉडल्स, और वो बहुत बढ़ रहा है तेजी से, क्योंकि द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट इज ऑलवेज बिगर and fractional is not there. So a lot of people are doing it through that, and channelizing of money into real estate should be looked at, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां आज की तारीख में इंडियंस का इन्वेस्टमेंट होता है। सो रीट और इनविट में ऐसे रेगुलेशन लाने चाहिए सो दैट रिटेल इन्वेस्टर्स को श्योरिटी, ओनरशिप और टैक्स का डिडक्शन ये सब कुछ मिले तो इन्वेस्टमेंट आएगा, और प्लस कंपनी पर्सपेक्टिव से भी टोकनाइजेशन और इन सब पे काम करना चाहिए सो दैट ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी कैन बी मेंटेन्ड। Lastly, do you think sovereign gold bonds can be brought back in this budget? I think the product sovereign gold bond which government bought, it was a unique proposition from first tranche to the last one, जो 2.5% का इंटरेस्ट था इन दी हैंड्स ऑफ पीपल। आई थिंक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट तो पूरे वर्ल्ड में नहीं दिखा मुझे तो, कि जहां आप गवर्नमेंट के सोवरेन बैक्ड अप आप गोल्ड खरीद रहे हो और आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के गोल्ड के प्राइस देख के कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में हर रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बना ही है उसने, कोई भी ट्रांस में डाला हो। सो इट हैज एक्चुअली बीन अ वेरी मनी वेल्थ क्रिएशन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो फ्रॉम रिटेल पर्सपेक्टिव तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको बिल्कुल लाना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन अगर जब हम गवर्नमेंट साइड से बात करते हैं तो पता चलता है कि गवर्नमेंट को इससे बहुत नुकसान भी हुआ है, because they had to buy back at upper such a higher rates. तो if you talk from the investor perspective, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अगर ऐसे प्रोडक्ट्स लाती है तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ना ही है। एंड it was one of the most unique product that came in for investment for people, and everybody made money, good money out of it. Correct. Arpit, I think my questions are done from here, but do you think that we can discuss something else? आपको कुछ लगता हो कि बजट में के लिए हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? सो बजट रिलेटेड बेसिकली एक तो सिंस इट इज एक्चुअली दिस बजट ऐसे देखे ना तो कोई ऐसा कुछ मतलब इट्स खास एक्चुअली है नहीं। नहीं है, राइट? एक कुछ गवर्नमेंट को जो देना चाहिए वो ये एसटीटी या कुछ तो इक्विटी अराउंड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट की हालत बहुत खराब है। सो दैट वे उससे ज्यादा तो इवन, क्योंकि हुआ क्या है लास्ट 2025 ईयर हैज बीन, उन्होंने बिना बजट के रिफॉर्म सारे कर दिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब कुछ ज्यादा तो उम्मीद इन्वेस्टर्स के लिए। अब उनके पास करने को है क्या, वो ही एक क्वेश्चन मार्क है। हम्म मतलब अब रिफॉर्म लाइक जीएसटी विच हम्म इज सो बिग, दे हम्म दे अनाउंस्ड इट इन नवंबर, हम्म। तो मतलब अक्टूबर नवंबर जब भी आया, मतलब सो इन आवर व्यू तो सिर्फ इक्विटी रिलेटेड ही हमें कुछ दिखता है आएगा, बाकी तो ठीक है जो केपेक्स का अनाउंसमेंट है वो आना चाहिए, जो रोड्स रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब में आता है। थैंक यू, बाय बाय।